अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज की जो हमारी क्लास रहेगी सोल्जर जनरल ड्यूटी अग्निवीर की क्लास रहेगी। तो आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है अग्निवीर का, तो जम्मू में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जीके के रिगार्डिंग कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, वो यहाँ पे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ इन पूरे क्वेश्चन की, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन शेयर किए हैं जिसका नाम आई थिंक मैं भूल गया, लेकिन कुछ रफ्तार आई थिंक उसने बताया था, तो उसका नाम मेंशन करना जरूरी है क्योंकि उसके एफर्ट्स की वजह से ये क्वेश्चंस मुझ तक पहुंच पाए हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जो नए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको देखना है कि आपका स्कोर कहां तक जा पहुंचेगा, आप इन क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो ज्यादा टाइम भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, विच बर्ड इज नोन एज मैसेंजर बर्ड। तो आपको बताना था कि मैसेंजर बर्ड के नाम से किसे जाना जाता है, मैना, पैरट, पिजन या ईगल। तो यहां पे अगर मैं मैसेंजर बर्ड की बात करूं तो वो जो है पिजन को कहते हैं, दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना। देखिए यहां पे आपसे चाइना की करेंसी पूछी गई थी, यान, रूबल, डॉलर या रुपी। तो देखिए अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना की जो करेंसी है वो है यन, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन यहां पे अगर यन की जगह रिन मिम भी होता तो वो भी यहां पे हमारा राइट आंसर होता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। आप यन कह लो या रिन मिम भी कह लो, दोनों के दोनों सेम ही आप मान के चल सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां पे आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हेल्प्ड एससी बोस टू फॉर्म द आजाद हिंद फौज। देखिए सबसे पहले आपको यह नोट डाउन कर लेना है कि जो आजाद हिंद फौज है इसकी एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा की गई है। आजाद हिंद फौज की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जो है एससी बोस, दैट मीन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई है। कब की गई है ये आप डेट मुझे बताओगे, ये होमवर्क आपके लिए है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया है जो आजाद हिंद फौज एससी बोस, दैट मीन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है, तो किस कंट्री ने जो है सुभाष चंद्र बोस को हेल्प किया इस आजाद हिंद फौज को एस्टेब्लिश करने में। जापान, स्विट्जरलैंड, रशिया या चाइना। तो यहां पे आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, ए पार्ट दैट इज जापान हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, कामाख्या देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यहां पे देखिए कामाख्या देवी टेम्पल की लोकेशन आपसे पूछी गई थी, तो कहां पे इसकी लोकेशन, आसाम, गोवा, बिहार या मध्य प्रदेश। तो यहां पे अगर मैं कामाख्या देवी टेम्पल की बात करूं, इट्स लोकेटेड इन आसाम, दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5, हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो चलिए बताइए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम, एससी बोस या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की, दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो जो छठा प्रश्न है वो यहां पे क्या कह रहा है, वेयर इज द लोकेशन ऑफ रन ऑफ कच्छ। देखिए रन ऑफ कच्छ की लोकेशन आपसे पूछी गई थी, कहां पे इसकी लोकेशन, गुजरात, आसाम, कर्नाटका या नन ऑफ दीज। तो यहां पे ए पार्ट दैट इज गुजरात हमारा राइट आंसर होगा। यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ जाते हैं, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी इज रिलेटेड टू। तो चलिए बताइए ये जो मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी है इसका संबंध किसके साथ है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन। तो यहां पे अगर मैं बात करूं मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी की, तो इसका संबंध किसके साथ है, हॉकी के साथ है, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और जो नए लोग हैं उनके लिए होमवर्क क्या है, यहां पे सबसे पहले मैं चार्जिंग में लगा लेता हूं, बैटरी डाउन हो गई, चलिए लग गया चार्जिंग में। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 8वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, हु बिल्ट द ताजमहल। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया है, ताजमहल की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये आपको मुझे बताना है। तो याद कीजिए पिछली बार मैंने आपसे कहा था तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां। तो किसने ये कहा है, शाहजहां ने कहा है। और अगर मैं ताजमहल की बात करूं
तो ताजमहल जो है किसके द्वारा बनवाया गया है? ये जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है अपनी बिलव्ड वाइफ मुमताज महल के लिए। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? आगरा में इसकी लोकेशन है, ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 90वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। 90वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है? इंडियाज बिगेस्ट स्टैचू इज। तो इंडिया की बिगेस्ट स्टैचू किसे कंसिडर किया जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मार्स स्टैचू या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं बात करूं स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? गुजरात में इसकी लोकेशन है। और ये किसकी स्टैचू है और इसकी हाइट क्या है वो आप मुझे बताओगे, वो आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, 10वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज। तो यहां पे आपको मुझे बताना है कि वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा या नंदा देवी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट की, तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। और K2 की अगर मैं बात करूं और कंचनजंगा की अगर मैं बात करूं, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूं। आपको मुझे बताना है कि इंडिया की जो हाईएस्ट स्टैचू है वो कौन सी है? वो कंचनजंगा है कि वो K2 है? और साथ ही साथ रीजन भी आप मुझे बताओगे। हिंट में दे देता हूं, कॉन्फ्लिक्ट का जो रीजन है वो मुझे आप बताओगे, ठीक है ना। अगर कॉन्फ्लिक्ट का रीजन हम इंक्लूड करें तो कौन जो है इंडिया में हाईएस्ट नंबर पे आएगी, कंचनजंगा या K2? और अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट को इंक्लूड ना करूं तो इन जनरल सेकंड नंबर पे कौन आएगा? K2 आएगा कि कंचनजंगा आएगा? वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इस पॉइंट को क्लियर करना है, ठीक है ना। तो देखता हूं कि मैं कौन अच्छी तरह से इलैबोरेट करके इस पॉइंट को क्लियर कर पाएगा। और साथ ही साथ K2 का अनदर नेम क्या है वो भी आप मुझे बताओगे। हिंट में दे देता हूं, जी से आता है, ठीक है ना। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ईयर बांग्लादेश इज सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। आपको बताना है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब सेपरेट किया गया, कब अलग किया गया? 1971, 1962, 1917 या 1976। तो देखिए यहां पे अगर मैं राइट ऑप्शन की बात करूं, दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। 1971 हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सिटी ऑफ कश्मीर। आपको बताना है कि कश्मीर की जो मेन सिटी है वो कौन सी है? श्रीनगर, उधमपुर, बारामूला या अनंतनाग। तो याद कीजिए मैंने क्या कहा था कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहाँ पे घूमने के लिए आते हैं? कश्मीर में आते हैं। लेकिन जहां पे वो उनका मेन डेरा लगता है, जहां पे वो फर्स्ट स्टे करते हैं, वो कौन सी जगह है? या इस तरह से मैंने आपसे कहा था कि जो मतलब फॉरेनर है या जो इस तरह से टूरिस्ट वगैरह है जो कभी कश्मीर नहीं आए हैं, जिनको कश्मीर के बारे में पता नहीं है, अगर वो कश्मीर के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे लेकिन फिर भी उनको श्रीनगर के बारे में पता होगा। अगर उनको कहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में क्या जानते हो, वो कहेंगे श्रीनगर, डल लेक। याद आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेन सिटी की, तो कश्मीर की जो मेन सिटी है दैट इज श्रीनगर। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। पेन काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, ए पार्ट श्रीनगर हमारा राइट आंसर होगा। श्रीनगर इज द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, नेम द फर्स्ट पर्सन हु केप्ट फुट ऑन मून। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चांद पे सबसे पहले कदम किसके द्वारा रखा गया है? राकेश शर्मा, यूरी गैगेरियन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सी पार्ट की, नील आर्मस्ट्रॉन्ग हमारा राइट आंसर होगा। ये जो पहले पर्सन है जो कि चांद पे सबसे पहले गए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 14, विच एनिमल हैज हम्प ऑन इट्स बैक। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा एनिमल है जिसके पीठ पे या आप कह सकते हो कि बैक पे जो क्या होता है, हम्प होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो कैमल, हॉर्स, गोट या एलिफेंट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं ए पार्ट की, कैमल हमारा राइट आंसर होगा। और आपके लिए मैं एक और पॉइंट रख रहा हूं, आपको मुझे बताना है जो कैमल का जो हम्प होता है, ठीक है ना। तो ये तो आपने जान लिया जो हम्प होता है ये किस एनिमल में पाया जाता है, कैमल में देखने को मिलता है। लेकिन आपको मुझे बताना है जो कैमल का हम्प होता है या जो कैमल में हम्प होता है, इसका मेन काम क्या होता है, बेसिक वर्क इसका क्या होता है, या आप मेन वर्क कह सकते हो। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि स्टोरेज ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को स्टोर करने में हेल्प करता है। नहीं,
वो भी इसका काम है, लेकिन बेसिकली जो मेन काम इसका होता है वो क्या होता है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना। ये भी है इसका वर्क, यानी कि वाटर को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है ये हम कैमल के द्वारा, लेकिन ये इसका असली काम नहीं है। जो इसका असली काम है वो क्या है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आई थिंक ये भी आर्मी के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन मुझे जो है पूरा याद नहीं किस एआरओ में पूछा गया था। आई थिंक अग्निवीर के एग्जाम में ये पूछा गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड विद। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मिल्क की प्योरिटी नापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बोलोमीटर या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर मैं लैक्टोमीटर की बात करूं, लैक्टोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मिल्क की प्योरिटी नापी जाती है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो चलिए मुझे बताइए सिल्क किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, क्योंकि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन एडिशनल आपके लिए रखे। मेन क्वेश्चन मैंने आपके लिए कोई होमवर्क नहीं रखा, तो ये आपके लिए मेन होमवर्क है। सिल्क वॉर्म, कॉटन, ट्रीज या नन ऑफ दीज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, मैग्नेट हैज डैश पोल्स। तो मैग्नेट में कितने पोल्स देखने को मिलते हैं, 2, 3, 4 या 5.5। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेट की बात करूं, इसमें 2 पोल्स देखने को मिलते हैं, दैट इज साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेवनली बॉडी इमिट देयर ओन लाइट। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी हेवनली बॉडी है जो कि अपनी लाइट, जिसके पास अपनी लाइट है, ठीक है ना। स्टार, गैलेक्सी, मून या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं ए पार्ट की, दैट इज स्टार हमारा राइट आंसर होगा, ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। आपको बताना है कि इनमें से जो है ह्यूमन बॉडी क्या प्रोड्यूस नहीं करती है, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं ए पार्ट की, तो विटामिन हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है विटामिन प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है ना। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा स्टार है जिसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, वेनस, मरकरी, जुपिटर या मून। तो यहां पे अगर मैं वेनस की बात करूं, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। जुपिटर की अगर मैं बात करूं, इसे गैंट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है और जो है लार्जेस्ट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना, बिगेस्ट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे जो बी पार्ट है मरकरी, तो मरकरी के 1-2 फैक्ट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये भी आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नेम द फ्लाइंग मैमल। तो आपको बताना है कि इनमें से फ्लाइंग मैमल कौन सा है, काउ, कैट, बैट्स या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, बैट्स हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि चमगादड़ हमारा राइट आंसर होगा। और आपको ये भी याद रख लेना, अगर मैं रेबीज की बात करूं, तो जो रेबीज डिजीज है, बैट्स के काटने से भी रेबीज होती है। लेकिन अगर मैं रेबीज की बात करूं, तो जो पागल कुत्ता होता है, मैड डॉग होता है, उसके काटने से भी रेबीज होती है, ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं, थ्रू विच प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसेल, ऑक्सीडेशन या नन ऑफ दीज। तो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस या थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आप इस तरह से कह सकते हो। तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी का मेन सोर्स इनमें से किसे कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। हीट एनर्जी का मेन सोर्स जो है सन को कंसिडर किया जाता है, दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि बेल आइकन पे प्रेस करना जरूरी है। उससे क्या होगा, आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आएगी और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ
प्ले लिस्ट चेक करना ना भूले, वहां पे क्या है, वहां पे बहुत सारे पेपर्स डिस्कस किए हुए हैं और भी बहुत कुछ वहां पे डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप नए हो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन ब्लड इज प्योरिफाइड इन, आपको बताना है जो ह्यूमन का ब्लड है इनमें से जो है किसके द्वारा प्योरीफाई होता है, किडनी, लिवर, लंग या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ए पार्ट किडनी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ किडनी जो है ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डायलिसिस जो है इसका संबंध किसके साथ है, किडनी के साथ है। और ये जो ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर को दिया जाता है। साथ ही साथ लंग जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है, ये भी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी में जो वाटर की मात्रा होती है, पानी की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 60%, 80%, 21% है। इसके बाद देखिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ WBC। सबसे पहले आपको WBC की फुल फॉर्म याद रख लेनी है। WBC स्टैंड्स फॉर वाइट ब्लड सेल्स, या आप कह सकते हो कि वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। तो इसका यूज किसके लिए होता है, या आप कह सकते हो इसका मेन फंक्शन क्या है। इसका मेन फंक्शन है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में जो है वाइट ब्लड सेल्स हेल्प करती है, यानी कि जिसके वाइट ब्लड सेल्स जो है अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, पावरफुल होंगे, तो उसका इम्यून सिस्टम भी क्या होगा, मजबूत होगा। तो अगर ये वीक हो जाएंगे, ठीक है ना, इनकी कमी हो जाएगी तो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, ये हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये थी आज की हमारी सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उससे क्या होगा, आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। और हाँ, आप में से जितने भी लोग जो है नए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नए भर्ती का वेट कर रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर की हो या अदर भर्ती हो, जैसे कि JNK पुलिस कांस्टेबल या जो अदर JK SB के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सब से मैं कहना चाहूंगा कि आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है एक बार जरूर देखिए। 5000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चलाई गई है, अग्निवीर के लिए अलग और अदर एग्जाम्स के लिए अलग। तो उससे आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो और क्या कुछ उसमें आपको मिलने वाला है, उससे जो है देखना ना भूले। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इस पर क्लिक करके एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।